IRDAI की न्यू गाइडलाइंस आई है, तो आज हम उस गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। ये गाइडलाइंस में आपको जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो अगर आप कोई भी इंश्योरेंस परचेज करने जा रहे हो तो वो इंश्योरेंस लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी एंड तक, जिससे कि आपको जो भी नई गाइडलाइंस आई है उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पता चले कि क्या एडिशनल बेनिफिट्स, क्या चीजें चेंज हुई हैं इंश्योरेंस में। पुरानी गाइडलाइंस थी, उसको अब फिनिश कर दिया गया है। अब सब कुछ नई गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की वीडियोस आपको यहाँ पे मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। IRDAI गाइडलाइंस 2024। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक रूल क्या है इंश्योरेंस पे। तो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या लॉन्च करती है या रिव्यू करती है तो उसका कुछ प्रिंसिपल रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें रिस्क कवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर को माइंड में रख के ही लॉन्च होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखते हुए ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा। तो कोई भी आपका पॉलिसी टर्म्स है, कंडीशंस है, वो सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ ही आप पॉलिसी होल्डर को शेयर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स जो है वो सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर को क्लियर ही ना हो कि प्रोडक्ट है क्या। तो प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, तो इस तरीके से प्लान जो है वो डिजाइन होना चाहिए। लास्ट जो प्राइजेस है वो इन सब रिस्क को कवर्ड करने के बाद जो अमाउंट है, जो प्राइस है, जिसे प्रीमियम बोलते हैं, वो कस्टमर के हिसाब से भी होना चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज्यादा एक्सीड हो, बहुत ज्यादा हो। अब हम आगे बात करेंगे जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। पहला, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन करने के लिए दो चीजों को मायने रखा जाता है। पहला इंडेमिनिटी प्रोडक्ट और दूसरा है आपका फिक्स प्रोडक्ट। इंडेमिनिटी इसका मतलब ये है कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। मानो 10 लाख रुपीस का नुकसान हुआ है, जस्ट एग्जांपल 10 लाख का नुकसान हुआ है तो 10 लाख ही कंपनी आपको देगा। इसे बोलते हैं इंडेमिनिटी। तो होता है आपका फिक्स बेनिफिट। फिक्स बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर जैसे आप मानो कि 1 करोड़ का हमने लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लिया है। अब 1 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस कवरेज पे क्या हुआ कि डेथ हो गया, ठीक है। डेथ के टाइम पे क्या है कि कंपनी ये नहीं देखेगा कि डेथ में आपका हॉस्पिटलाइजेशन में 10 लाख का खर्चा है, 15 लाख का खर्चा है, 20 लाख का खर्चा है, ऐसा नहीं है। 1 करोड़ का कवरेज है तो पूरा 1 करोड़ देगा। फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। देखते हैं बेसिक डेफिनेशंस की जो IRDAI रूल्स के अंदर आई हैं। पहला है आपका आयुष। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह जो होते हैं। इसके लिए अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तो कंपनी आपका एक्सपेंसेस जो है वो कवर करेगा। दूसरा है आपका ब्रेक इन पॉलिसी। ब्रेक इन पॉलिसी का मतलब एग्जांपल, आप कोई पॉलिसी चला रहे हैं, अपना पॉलिसी रिन्यू करना भूल गए हैं, ग्रेस पीरियड में पॉलिसी है, कोई भी रीजन से आप पॉलिसी रिन्यू नहीं करी और आप दोबारा से कुछ टाइम बाद पॉलिसी को परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि आपका जितना आपने टाइम 1 साल आपने दिया है तो दोबारा से आपको वेटिंग पीरियड क्या कहते हैं कि नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं, दोबारा से आपको वेटिंग पीरियड लगेगा क्योंकि क्या है कि आपने पॉलिसी के अंदर ब्रेक कर लिया है। तो ये है आपका ब्रेक इन पॉलिसी। तीसरा है आपका ग्रेस पीरियड। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इंश्योरेंस चला रहे हैं, ठीक है, अब वो पॉलिसी आप रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट 30 डेज एक्स्ट्रा देता है कि आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हो विद इन टाइम। उससे क्या होगा कि आपके वेटिंग पीरियड दोबारा से काउंट नहीं होंगे, आपका जो बोनस है, नो क्लेम बोनस, वो हटेगा नहीं, कंटिन्यूटी ही रहेगा इस 30 डेज के अंदर अगर आप पॉलिसी को रिन्यू कर लेते हैं तो। एंड अगर ग्रेस पीरियड के अंदर कोई क्लेम आ जाता है तो उसके लिए कंपनी क्लेम नहीं देगा। इसके बाद है माइग्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे ग्रुप इंश्योरेंस में हैं, आप उसके बाद आप एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस में आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। प्लस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंश्योरेंस में आपने पॉलिसी लिया हुआ है, आप उस इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में चले जाते हो सेम इंडिविजुअल पे। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम आपका पोर्टेबिलिटी बेनिफिट। जैसे मोबाइल नंबर चेंज होता है ना, जैसे आपका जियो से हो गया आइडिया, इस तरीके से आपका नंबर वही रहता है, बस क्या कहते हैं कि जो कंपनी है वो चेंज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। हाँ, अब है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर पहले से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, आपका डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन आपका चल रहा है, सर्जरी हुआ है, उस चीज़ को आप पॉलिसी देते समय मेंशन करते हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपका 3 इयर्स के बाद कवर होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्पेसिफिक डिसीज मतलब कि जैसे कि आपका कैटरेक्ट हो गया, स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, फिक्स्चर हो गया, साइनस हो गया, कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं इन सर्जरीज को पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद।
इनके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड क्यों रखा गया है, इनको भी 30 डेज के बाद क्यों नहीं कवर किया गया, क्योंकि ये एक ऐसी सर्जरीज है या आप डिसीज कह लीजिए अपने वर्डिंग में, कि जिसके लिए आपने कभी सुना नहीं होगा कि एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। बहुत रेयर केस, मतलब बहुत रेयर केस होता है कि एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन नहीं होना पड़ता। जैसे स्टोन, मोतियाबिंद, एकदम से कभी जाते हैं हॉस्पिटल में, स्टोन हुआ आज तो आज ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऐसा नहीं होता, हल्के हल्के बढ़ता है। तो ये ऐसी सर्जरीज है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है 2 इयर्स के बाद, और इसका मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 2 इयर्स से बढ़कर 36 मंथ्स तक हो सकता है, मतलब 3 साल। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आपने कोई इंश्योरेंस 3 इयर्स का ले लिया है तो उस 3 साल के अंदर आपका प्रीमियम जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपका प्रीमियम रिड्यूस हो सकता है आने वाले टाइम में, कुछ है भी अभी, जैसे कि आपका अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल रखते हैं और आप अर्ली पॉलिसी ले लेते हैं, पॉलिसी यूज भी नहीं करते हैं, तो एक तरीके से आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपका प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन किस टाइप का करना है इंश्योरेंस कंपनीज को, तो पहला बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन का अलग प्रोडक्ट, चिल्ड्रंस का अलग प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स का अलग प्रोडक्ट, मैटरनिटी का अलग प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको प्लान्स को यहाँ पे डिजाइन करना है। और इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं जहां पे जिन कंडीशंस के लिए इंश्योरेंस पहले नहीं मिलता था, अब उन कंडीशंस पे भी आपको पॉलिसी मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट आपको डिजाइन करने हैं जहां पे पहले सर के केस के लिए इंश्योरेंस नहीं मिलता था, हार्ट के केस के लिए इंश्योरेंस नहीं मिलता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां इंश्योरेंस कस्टमर लेने जाता है पर उसे इंश्योरेंस नहीं मिलता। उस चीज को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जहां पे अब हर मेडिकल कंडीशंस के बेस पे पॉलिसी मिल सके। अब बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड की, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एग्जांपल आप पॉलिसी पहले जैसे क्या होता था 8 इयर्स तक पॉलिसी आपकी चल रही है, उसके बाद अगर आपका कोई क्लेम आता है तो आपका रिजेक्ट नहीं कर सकता था, तो कंपनी आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता था। अब क्या की कंपनी ने चेंज कर दिया है कि 8 इयर्स से घटा के 5 इयर्स कर दिया। अब आप कंटिन्यू 5 इयर्स तक पॉलिसी चलाते हैं विदाउट एनी ब्रेक। पहले भी विदाउट एनी ब्रेक था 8 इयर्स तक, अब भी विदाउट एनी ब्रेक 5 इयर्स तक अगर आप चलाते हैं तो आपका कोई क्लेम आता है 5 इयर्स के बाद, किसी भी कंडीशन के लिए क्लेम आता है तो कंपनी आपका क्लेम देगा ही देगा, डिक्लाइन नहीं कर सकता। उसमें बस ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे आप वो कंटिन्यू पोर्टेबिलिटी के हिसाब से करें या सेम कंपनी में करें, वो फर्क नहीं पड़ता। और चाहे नॉन डिस्क्लोजर का केस क्यों ना हो तब भी कंपनी क्लेम देगा। और इस मोरेटोरियम पीरियड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस आपका जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है और स्पेसिफिक डिसीज है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब जिसके लिए कंपनी 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड रखती है आपका एज पर न्यू रूल, लेकिन कुछ कंपनीज में अभी आपका 4 इयर्स का है, तो वो चीज़ आपको रिड्यूस करना होगा आने वाले टाइम में, वो चीज़ आपको बदलाव दिखेगा इस नई गाइडलाइंस के हिसाब से। प्लस आपका जो स्पेसिफिक डिसीज का वेटिंग आपका कम होगा, 2 इयर्स या 3 इयर्स से कम होना चाहिए, 3 इयर्स से कम होना चाहिए वेटिंग पीरियड। वैसे तो आपका 2 इयर्स है तो पर लेकिन 3 इयर्स से कम होना चाहिए एज पर न्यू गाइडलाइंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लाइफ टाइम रिन्यूअल के हिसाब से आती है, आप पॉलिसी को लाइफ टाइम तक रिन्यू कर सकते हो, बस वो कुछ चीज़ों में आपका पॉलिसी रिन्यू नहीं करती है लाइफ टाइम तक, या तो कोई फ्रॉड डिस्क्लोज हो जाए या कोई नॉन डिस्क्लोजर केस हो जाए। इस केस में कंपनी आपकी पॉलिसी जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। वैसे आपकी पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है। और अगर आपका किसी भी ईयर में भी क्लेम आ जाता है, 1 क्लेम आता है, 2 क्लेम आता है, 3 क्लेम आता है, 4 क्लेम आता है, 5 क्लेम आता है, जितने मर्जी क्लेम आए, तो नेक्स्ट ईयर जब आप पॉलिसी को रिन्यू करने जाएंगे तो कंपनी आपका क्लेम जो है वो डिक्लाइन नहीं कर सकता एज पर न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से IRDA की तरफ से। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लेम करें या ना करें, तो आप पॉलिसी को इजीली रिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप अपनी पॉलिसी को ग्रेस पीरियड में रिन्यू करते हैं तो उससे ब्रेक नहीं माना जाएगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लस अगर आपने इंश्योरेंस लेते समय आपका प्रीमियम बढ़ गया है, लोडिंग हो गया है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या पूरे सेम ईयर के अंदर आपने कोई क्लेम कर लिया है, तो उस वजह से इंश्योरेंस कंपनी रिन्यूअल के टाइम पे आपका प्रीमियम बढ़ा नहीं सकता। लास्ट, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका रिन्यूअल के टाइम पे अंडरराइटिंग नहीं करेगी। मतलब अब जैसे आप कोई फ्रेश पॉलिसी लेते हो उस टाइम पे कंपनी आपका अंडरराइटिंग करती है, कभी कॉल के हिसाब से होता है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर को बोलते हैं, या फिर कभी कभी टेस्ट भी होता है। तो ये चीज़ आपका सेम रिन्यूअल के टाइम पे नहीं होगा। अगर आप पॉलिसी कोई कंटिन्यू चला रहे हैं, एग्जांपल 5 इयर्स से, आपने पॉलिसी लेते समय जो भी प्रॉब्लम था आपने उसको डिफाइन कर दिया था स्टार्टिंग में, 3 साल बाद आपको कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे मानो BP का, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, क्या वो बताना जरूरी है? नहीं, वो बताना जरूरी नहीं है। बस वो चीज़ बताना जरूरी है, जैसे एग्जांपल आप कवरेज बढ़ा रहे हो, किसी मेंबर को पॉलिसी में ऐड करो, वो चीज़ बताना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरराइटिंग हो चुकी है पहले ही साल आपका, तो बाद में दोबारा नहीं होगी। अंडरराइटिंग आपकी तभी होगी जब मेंबर भी ऐड हो रहा है या कवरेज आपका बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन इन पोर्टेबिलिटी। माइग्रेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आप
एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज कर रहे हैं या फिर आप सेम कंपनी के अंदर एक प्लान से दूसरे प्लान के अंदर जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आपका अलाउड है। और जितने भी आपके वेटिंग पीरियड्स है वो सब आपके कंटिन्यूटी में रहेंगे, कोई दोबारा से वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अगर आप सेम सम एश्योर्ड पे पॉलिसी लेते हैं तो बढ़े हुए कवरेज पे पॉलिसी लेंगे, बढ़ाकर कवरेज करेंगे आप। अगर आप कवरेज बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड लगेगा, वो भी खाली बढ़े हुए कवरेज पे। अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो, उसमें आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता है। पोर्टेबिलिटी आप हमेशा रिन्यूअल का टाइम पे कर सकते हो, बीच में मिड में आप नहीं कर सकते। लास्ट में है एक स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल चैनल बनेगा जहाँ पे वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपना क्लेम्स के रिगार्डिंग, अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो चीज़ आपका रहेगा। और ये थी मेरी तरफ से IRDA की तरफ से न्यू गाइडलाइंस 2024 की। और IRDA की जो गाइडलाइंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि ये न्यू गाइडलाइंस IRDA की तरफ से जो आई है 2024 में वो दूसरे लोगों को पता चल सके जो इंश्योरेंस देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, कि एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।